नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में सियासी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में शराबबंदी की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से विचार कर रही है, इसको गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। नर्मदा नदी से सटे हुए इलाकों में पहले ही शराबबंदी लागू है। सरकार ये निर्णय लेते हुए तो मध्य प्रदेश की धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू होगी। आपको बता दें, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, इसी के साथ साथ राजा राम सरकार का प्रसिद्ध मंदिर बालाशहर ओरछा, वहीं अगर बात करें तो दतिया में पीतांबरा पीठ, वहीं माता शारदा मंदिर वाले मेहर जैसे शहरों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। साधु संतों और लोगों के सुझाव मिलने के बाद सरकार आगामी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसे देखेगी और इसे फाइनलाइज करेगी। वहीं अगर बात करें तो एयर से धार्मिक नगरियों में शराबबंदी लागू कर सकती है सरकार। हालांकि मोहन यादव के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि सरकार ने पहले नर्मदा के किनारे बसे शहरों में शराबबंदी की घोषणा की थी, लेकिन वहां खुलेआम शराब बिक रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री एक साल से लगभग अपने शहर उज्जैन में शराबबंदी नहीं कर पाए हैं। मुख्यमंत्री केवल हवा में तीर चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को हेडलाइन बनाने का शौक है। किसी के साथ उन्हें कहा है कि पूरे प्रदेश भर में शराबबंदी होना चाहिए और इसी की शुरुआत उज्जैन से होना चाहिए। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है, यह बताया भी जाना चाहिए कि इस तरीके का आदेश तो आ गया है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो धार्मिक नगरियों में क्या अब पूरे प्रदेश के अंदर शराबबंदी होगी, क्या केवल धार्मिक नगरियों में इनकी बयानबाजी जो है उसको लेकर के, तो उमंग सिंगार की ओर से इसको लेकर के तमाम बयान दिए गए हैं। वहीं इसको लेकर के क्या कुछ सियासी बयान आए हैं, पहले ये सुनते हैं। किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहाँ से करें। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? कि गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब से लोगों को पैसा आ रहा नेताओं को बंद होगा। तो शराबबंदी को लेकर के लगातार मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज है। उमंग सिंगार को आपने सुना, वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और इसी को लेकर के हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आपको बता दें फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, उमंग सिंगार की ओर से बयान दिया है, क्या प्रदेश भर में शराबबंदी कर दी जाना चाहिए? सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बयान आता है और कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। शराबबंदी अगर हो जाती तो प्रदेश में अच्छा है या बुरा है सर? देखिए, क्या है कि शराबबंदी करना है, वो उन्होंने जो उमंग सिंगार जी ने कहा है वो सही बात की है। ये खाली हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है और कुछ नहीं है। उनको हेडलाइन मैनेजमेंट करने की आदत। जब करोड़ों रुपए कुंटलों से सोना चांदी निकल रहा है भाजपा नेताओं के घरों में, मगरमच्छ निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में, तो अब हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। इसलिए ये इस तरीके की बातें हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने वायदा किया था कि जो नर्मदा तट के निकट के जो शहर हैं, गांव हैं, वहां शराबबंदी कर दी जाएगी पूर्णता। और ओंकारेश्वर में जो एमपीटी का रिसोर्ट बना हुआ है नर्मदा नदी के बीच में, वहीं शराब मिलती है। तो
ये जो इनकी कथनी और करनी में जो अंतर है, ये सिर्फ मूर्ख बनाने की इनकी चेष्टा है। इसको बंद कर दिया जाए, ये बेहतर है। लेकिन तो सर अभी दूसरी तो वो बात कह और रहे हैं ना, कहूंगा वो मैं, कह रहे हैं कि तमाम धर्म नगरियों में 17 ऐसी धर्म नगरियां हैं जहां पर शराबबंदी की जाएगी और यहां पर हम ये शराबबंदी जो है किस वो आधार लागू पर तय करेंगे। हुआ है? अगर वे कह रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? इसका तो समर्थन करना चाहिए ना सर। नहीं, क्यों आप ये बताइए ना कि किस आधार पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है, आप लोगों को तो बाइट देते नहीं है वो, ना मीडिया से सवाल लेते हैं वो। तो अब बचा विपक्ष। विपक्ष अपनी कोई भी बात कहे, वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। सर हमको सांची नहीं शराब है क्या मैनेजमेंट हमारा पे बात धार्मिक करना है नगर? ना सर। अभी का हमारा टॉपिक यही है कि सरकार की ओर से 17 धर्म नगरियों में शराबबंदी की बात कही गई है। अरे कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे 17 धर्म नगरियां तय किसने कर ली? कैसे तय हुई हैं? वो कौन कौन सी हैं वो? क्या सांची जो है बौद्ध स्तूप है वहां, वो धर्म नगरी नहीं है? जी फिरोज जी, मैं आपका मोहनखेड़ा है, सवाल ले वो लेता हूं। धर्म नगरी सत्येंद्र नहीं जैन है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, साफ तौर पर आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। इस तरीके का कोई प्रतिबंध जो है वो लगाया जाने वाला है नहीं, क्योंकि नर्मदा के किनारे जो तमाम गांव पड़ते हैं वहां पर भी आपने इस तरीके का प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन खुलेआम शराब बिक्री है। सर आपका प्रतिक्रिया? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी में जो संकल्प लेती है वो पूरे करती है। और अभी चूंकि इस पर विचार किया जा रहा है, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस पर हम विचार कर रहे हैं, इसके सारे गुणधर्म पर विचार करके फिर सरकार निर्णय लेगी। चूंकि संस्कृति बसल मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, या जो हम भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय एकात्मकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसमें विश्वास करने वाली है, तो उसके जो अंग है संस्कृति के, तो ऋषि मुनि उसके अंग होते हैं। उन्होंने उनको फीडबैक दिया है, उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक क्षेत्रों में अगर ये रोक देते, प्रतिबंध लगा देते तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए कुंडलपुर एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जैन तीर्थ स्थल है। वो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, यशस्वी मुख्यमंत्री, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कुंडलपुर में पवित्र नगरी, पवित्र घोषित कर दिया उसको। तो उसके 4 किलोमीटर की पेरीफेरी में कोई भी मांस नहीं विक्रय होगा और इस प्रकार का शराब विक्रय नहीं होगी, मदिरा विक्रय नहीं होगी या मादक द्रव्य विक्रय नहीं होंगे। सत्येंद्र जी, क्योंकि उमंग सिंगार की ओर से एक सवाल उठाया गया है कि सबसे पहले उज्जैन में शराब बंद करना चाहिए, तो इसको लेकर के आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है? और अगर शराब बिक्री की बात की जाए तो उज्जैन में भी हमारी कई ऐसी परंपराएं हैं। अगर आप भैरव मंदिर जाते हैं तो वहां पर शराब उन्हें चढ़ाई जाती है और वहां पर खुले में शराब मिलती है, प्रसाद के तौर पर वहां पर चढ़ाई जाती है। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी अगर शराबबंदी होती है तो? सर देखिए ये जो विषय है आपने जो बोला, तो एक तो उमंग सिंगार जी अगर बात कर रहे हैं तो उमंग सिंगार जी को तो कांग्रेस ने उपकृत कर दिया। अरे भैया भाई साहब, इधर उधर मत जाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। सर्टिफिकेट दिया गया था। इधर उधर यानी हमें फिरोज साहब, मैं आपके पास आता हूं, मैं सवाल का जवाब ले लूं, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं यहां पर एज एन एंकर हूं सर, मेरी प्रतिक्रिया रहे, आप लोग उससे प्रतिक्रिया दीजिए सर, मैं उनसे सवाल का जवाब ले रहा हूं। सर आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया कि काल भैरव भी शराब। जी फिरोज जी, मैं उनसे जवाब ले लूं, आप अपनी बात रखिएगा, पहले मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। नहीं बैठा हूँ मैं, टीवी 27 चैनल पर बैठा हूँ, टीवी 27 घर पर आया हूँ और टीवी जी सर, आप अपनी बात रखिए, सर आप अपनी बात रखिए। दूंगा, मैं कोई नेशनल हेराल्ड चैनल पर नहीं बैठा। जी सत्येंद्र जी, आप अपनी बात बता दूं। हाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं वही बात कह रहा था कि जो बात आपने कही है जिस पे, तो अब जो उमंग सिंगार जी की बात है, तो ये बात तो सही है कि सबसे बड़े शराब माफी जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो ये वही दिग्विजय सिंह है जिसने कहा था कि उमंग सिंगार शराब माफिया है। और आप देखिए वही कांग्रेस है। अगर दोनों में से किसी एक होनी थी, या उमंग सिंगार को कांग्रेस से बाहर करना चाहिए था या दिग्विजय सिंह जी को बाहर करना चाहिए था। लेकिन आप देखिए ये उमंग सिंगार जी को जिनको शराब सर्टिफिकेट, देखिए इससे बोलिए, अगर इनको मैं बोलने नहीं दूंगा, इनसे बोलिए कि है ना टॉपिक पे रहे और टॉपिक पे बात करें। फिरोज जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, पहले वो बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। वो पहले अपनी बात रख लें। जी सर, सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखिए। फिरोज जी 2 मिनट। बौखला निराशा है इनकी, मेरे मित्र की। नहीं, जो मुद्दे हैं मुद्दे पे बात करो। मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं दोगे? ऐसे कैसे नहीं दोगे? क्या तुम्हारी एक ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं क्या हम? जिसमें कि भ्रष्टाचार का कीर्तिमान है और जिसमें आपका गांधी परिवार है ना, वो सारा का सारा गाड़ी पे चल रहा है उस पे। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जेल में बंद रहे, तड़ीपार है। मैं टीवी 27 पे बैठा हूँ, ये देश के।
और तो देखिए की स्वतंत्रता का दमन करना, कितना दमन किया हुआ है। देखिए सत्येंद्र जी, देखिए फिरोज जी, आप मध्य प्रदेश की बात करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप दोनों ही माननीय पार्टियों के सदस्य हैं और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है सर, हमको मध्य प्रदेश को बेहतर बनाना है और मध्य प्रदेश के विकास के लिए बात करना है। और मैं चाहूंगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसी तरीके से दें। सत्येंद्र जी अपनी बात रखिए, फिरोज जी उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए सर, इनको बोलिए कि टॉपिक पे बात करें। देखिए फिरोज जी, सिंगार जी ने ये बोला था, दिग्विजय सिंह जी ने ये बोला था, फिर है ना सोनिया गांधी जी ये बोल रही थी, तो इनको बोलिए कि अगर पढ़ लिख के नहीं आए तो चले फिरोज जी, जाएं, एंकर की भूमिका में मैं हूं, मैं मेरा काम बखूबी करूंगा। यहां पर उनसे मैं सवाल लूंगा, उन्हें पहले अपनी बात रख लेने दीजिए। सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैंने कहा ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, यह आरोप कांग्रेस का ही है। और दिग्विजय सिंह ने आया था, मानव अग्रवाल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सिंगार शराब माफिया तो है ही, साथ ही फर्जी भी है, पैरासाइट है, वो किसी और के ऊपर उनका जीवन चल रहा है राजनीतिक। अब किसके ऊपर कहा था, किसको लक्षित किया था, वो मेरे मित्र फिरोज जी बता सकते हैं कि किसको पैरासाइट कहा था। जी सत्येंद्र जी, मैं उनसे जवाब भी ले लेता हूं। फिरोज जी आप जवाब रखिए अब। नहीं, आप इनसे पहले काल भैरव का जवाब तो दिलवा दीजिए। सत्येंद्र जी, हाँ, काल भैरव का जो मसला है वो तो क्या है, काल क्योंकि भैरव बाबा जो काल भैरव जो है है वो एक ही जगह नहीं है, वो तमाम शहरों में है और तमाम जगहों पर है। और वहां पर शराब जो है वो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई जाती है। तो वहां के लिए किस तरीके का मैनेजमेंट सरकार करती हुई नजर आएगी? देखिए मैंने पहले ही भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राष्ट्रीय एकात्मकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो भारत में जितनी संस्कृति, तो सभी जो जैसे जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, सभी के धर्म गुरु हैं, सब उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा। लेकिन कहां पर ये करना है सरकार उसको देखेगी, तय करेगी। अब बात ये आती है कि जो मैं कह रहा था ये बात जो बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पता है कि हरियाणा जैसा प्रदेश है, हरियाणा में शराबबंदी थी और कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा में शराब का विक्रय प्रारंभ कर दिया। तो ये कांग्रेस ऐसी है जो मध्य प्रदेश 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही, तो ये घर में कहने लगे ऑनलाइन शराब ऑर्डर कीजिए, आपके घर शराब पहुंचेगी। और पति पत्नी संग, परिवार संग आप शराब कीजिए। एक कमलनाथ की सरकार का एक ऑर्डर होने वाला था जिसमें रचनात्मक भूमिका निभाई, हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए, इसके कारण कांग्रेस को घुटने टेकने पड़े और कांग्रेस बैकफुट पर आई। तो आज जी सत्येंद्र जी, मैं फिरोज जी से जवाब ले लेता हूं। फिरोज जी आपकी प्रतिक्रिया। फर्जी कौन था और ब्लैकमेलर कौन था और शराब माफिया कौन, उमंग सिंगार थे क्या? कांग्रेस जवाब दे, हरियाणा में शराबबंदी को क्यों प्रारंभ किया? जी सत्येंद्र जी, फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। साहब ये हरियाणा की बात नहीं हो रही, बात मध्य प्रदेश की हो रही है। ये हो रही है कि धार्मिक स्थल सोनिया गांधी जी बंदी करेंगे, ये चर्चा हो रही ना। आपने काल भैरव का सवाल पूछा तो एकात्म राष्ट्रवाद पे पहुंच गए वो। क्या बात करते हो आप? हरियाणा भारत का ही राज्य है भाई, हरियाणा भारत का राज्य। बात होगी अगर तमिलनाडु इनको टॉपिक फिर से बता दो, इनको फिर से टॉपिक बता दीजिए तो फिर अपन बात करें उस पे। मैं जो नाराज हो रहा हूँ वो इसी बात पे, मैं किसी को नहीं टोकता बीच में, क्योंकि आपको गठबंधन टूटने का डर लगता है। हालांकि ये बात अलग है कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके का हाथ रहा है, जैन आयोग की कमीशन की रिपोर्ट में आया। और आपको धिक्कार है, जहां आपके नेता की मृत्यु हुई है, जिस पार्टी ने की, उस की गोद में बैठे हो। और उससे जब वहां शराब में लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पी के, तो तमिलनाडु के विषय में एक शब्द भी आप लोग नहीं कहते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि सत्ता की रोटी सेकनी है आपको। आप कहीं सफल नहीं हो सकते मेरे मित्र। भैया आपके प्रधानमंत्री तो टेलीप्रॉम्प्टर वाले हैं, आपके टेलीप्रॉम्प्टर वाले हो क्या? करते रहो आप। अरे किसी ने गलत रील लगाती आपके टेलीप्रॉम्प्टर में, इसलिए उसको बदलवा लो, ठीक है? ये जो रटी रटाई बातें हैं, अरे जो मुद्दा है टॉपिक पे आप बात करिए। कुछ का कुछ बोलते हैं, क्यों आप मेरा और है ना चैनल का और दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं? आप मुद्दे पे बात करिए ना। मेरा तो कहना ये है कि अगर आप धार्मिक स्थलों पर ये काम कर रहे हैं तो उमंग सिंगार जी सही कह रहे हैं। बेवकूफी की बात आप कर रहे हो मेरे मित्र। मैं कह रहा हूं फिरोज जी, सत्येंद्र जी, लगातार इस तमाम मसलों को लेकर के चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिरोज जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से लगातार इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ टीवी मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। अगर हम इस पूरे निर्णय की बात करें, इस पर गंभीरता से निर्णय लिया जाना चाहिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये कहा गया है। लेकिन
अगर रेवेन्यू की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो घाटे में चल रही है सर, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है फिरोज जी। और जिस तरीके से अगर ये फैसला लिया जाता है, क्योंकि एक भारी भरकम सरकार के पास जो टैक्स आता है वो शराब के जरिए ही आता है, और अगर यहां पर इन 17 शहरों में शराबबंदी कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उस रेवेन्यू को एक और झटका लगेगा। ना तो ये किसी धार्मिक लोगों ने इसकी मांग की है, ना साधु संतों ने कभी इसकी मांग की है, ना ही अगर इन्होंने साधु संतों से ही क्यों पूछा, मुल्ला मौलवियों से भी पूछ लेते, जैन साधुओं से भी पूछ लेते, हमारे बौद्ध साधुओं से भी बात कर लेते, क्यों नहीं करी? क्या धार्मिक स्थल कानून में क्या एक ही धार्मिक स्थल है? अगर सरकार की मंशा ये है कि धार्मिक स्थलों को पवित्र किया जाए तो फिर भाई सभी धार्मिक स्थलों को साथ ले लीजिए आप। और सरकार की मंशा ये नहीं है, इससे पहले भी शिवराज सिंह ये ऐसी बातें करके जा चुके। और ओंकारेश्वर जो महेश्वर है, महेश्वर में सामने जो मंदिर के रिसोर्ट बना हुआ है नदी के बीच में, टापू पे, उसमें शराब बिक रही है। जगह जगह इन्होंने कहा था कि जो नर्मदा नदी के किनारे के जितने गांव हैं वहां शराब नहीं बेची जाएगी, लाइसेंस दिए सरकार ने। आपने दुगनी शराब कर दी, दुगनी दुकानें कर दी, यानी जो कंट्री लिकर थी, कंट्री को आपने फॉरेन लिकर भी बेचने की इजाजत दे दी, और फॉरेन लिकर वाले को कंट्री लिकर बेचने की भी इजाजत दे दी। 2 लाइसेंस एक साथ कर दिए, दुगनी हो गई शराब की दुकानें। 3-3, 4-4 किलोमीटर पे शराब बिक रही है। 11:30 बजे आपको दूध नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको शराब मिल जाएगी 11:30 बजे। ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट, हम कहते हैं कि सरकार की अगर मंशा है कि धार्मिक स्थलों को पवित्र कर दिया जाए तो ऑल पार्टी जितने भी धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठ के सरकार चर्चा करे, एक खाका बनाए और हमसे बात करेगी तो हम भी वही। सत्येंद्र जी, लगातार यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि धर्मगुरुओं से पहले चर्चा की जाना चाहिए और इसको लेकर के फिर फैसला लिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ फिरोज जी ने एक बात और कही है कि अगर शराबबंदी यहाँ पर करती जाती है सर, और एक भारी भरकम टैक्स उसी से आता है, अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हम लोग पहले ही घाटे में चल रहे हैं सर। अगर शराबबंदी इन तमाम क्षेत्रों में करती जाती है तो वो जो घाटा है वो और बढ़ते हुए नजर आएगा। तो इसको मैनेजमेंट सरकार किस तरीके से करते हुए आएगी? सत्येंद्र जी, देखिए ऐसा है सरकार जो है माले मुफ्त तुले पे रहे। अगर आप देखिए, मैं बता दूं, अगर आप मंत्रियों के कॉन्वॉय देखेंगे तो 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां रखोगे आप, और 15-20, 25 रुपए किलो, 25 रुपए पर किलोमीटर की गाड़ियां रखोगे आप, कांग्रेस बिल्डिंगें बनाओगे, सरकार जो है कब तक टैक्स जनता को भुगतेगी? कहाँ से डेवलपमेंट के लिए आपके पास पैसा आएगा? तो ये जो तरीका है ना, ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसीलिए तो हम हेडलाइन। फिरोज जी, सत्येंद्र जी को अपनी बात रख ले दीजिए, आप बीच बीच में उन्हें टोक रहे हैं, वो अपनी बात तो रखेंगे ना सर। 2 मिनट सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखिए। फिरोज जी 2 मिनट के लिए सत्येंद्र जी को समय दीजिए, आप उनकी बात सुन लें। सत्येंद्र जी आप अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, मेरा समय है और मेरे समय में अतिक्रमण नहीं, अच्छी बात नहीं। मैं बता दूं कि मैं कह रहा हूं कि जिस पर्यटन को हम बढ़ाने जा रहे हैं, अभी 13 करोड़ से ज्यादा लोग पर्यटन मध्य प्रदेश में आए, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे महाकाल में जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी, वहां के 3 गुना बढ़ गई। वहां पर एक साल में ही लगभग 6 करोड़ लोग पर्यटक गए हैं, धार्मिक पर्यटक। तो उसमें जाने से वहाँ गाड़ियां लगती हैं, वहाँ ट्रेवल्स का काम होता है, होटल्स का काम होता है, वहाँ भोजन का काम होता है, और प्रसाद सामग्री अनेक प्रकार से जो लोग जोड़ते हैं, आधारभूत संरचना में रोड्स वगैरह हर जगह पे काम हो रहा है, तो उसके कारण सबको रोजगार मिला। तो एक हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत बढ़ेगा निसंदेह। हम जो 550 बिलियन का जो लक्ष्य हमारा कि मध्य प्रदेश भारत की इकोनॉमी में 550 बिलियन का योगदान दे, मतलब 45 लाख करोड़ों के आसपास की हम अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 45 लाख करोड़ की हो। 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, अभी 16 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। तो ये काम हम ही करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमने अगर जो हमारे मंत्री हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, जन जागरण का विभाग है, वो नारायण कुशवाहा जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो सब इसको बढ़ाते हैं कि समाज में शराबबंदी हो, जनता को भी प्रेरित करते हैं कि ये शराब से नुकसान क्या क्या है, तो शराब जनता का जनमानस बने, तो हम पूर्णता करेंगे। अभी चरण शराबबंदी है, और जिस प्रकार से हमने नर्मदा जी के किनारे से 500 मीटर तक का बंद किया हुआ पूरे में, और ये हम करते जा रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम धीमे धीमे, अगर गुजरात में आज पूर्ण रूप में शराबबंदी है तो आप देखिए गुजरात के विकास में, गुजरात की जीडीपी में कोई अंतर नहीं आया। निसंदेह जब हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो अगर आने वाले 5 सालों में अभी जो 3,65,000 करोड़ का है उसको हम 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर देंगे, दुगना कर देंगे,
तो हमारा विकास भी होगा। तो अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू अगर इससे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। जो धार्मिक क्षेत्रों में अगर लगेगा, सरकार विचार कर रही है, अगर धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ गया, धार्मिक पर्यटन बढ़ गया तो उससे जीडीपी बढ़ जाएगी। फिरोज जी, यहाँ पर साफ तौर पर सत्येंद्र जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पर्यटन के थ्रू रेवेन्यू ले आएंगे, हम दूसरे जो सोर्सेज है हमारे उनको बढ़ाएंगे और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर ले आएंगे। उन्होंने गुजरात का भी एग्जांपल दिया कि गुजरात में भी शराबबंदी है। मेरा आपसे सवाल ये है सत्येंद्र जी, माफ कीजिएगा, मेरा आप सवाल है फिरोज जी कि जिस तरीके से गुजरात का उन्होंने जिक्र किया, मैं बिहार का भी जिक्र करूंगा क्योंकि बिहार में भी शराबबंदी है और वहां पर अगर बात करें तो शराबबंदी तो है, लेकिन शराब के साथ साथ शराब की अवैध बिक्री वहां पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो वहां के युवा हैं और वो लोग हैं जो वहां पर शराब से एडिक्टेड हैं, वो दूसरी तमाम चीजों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहां पर गांजा जो है उसका नशा जो है वो काफी बढ़ रहा है और सूखे नशे वहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स में साबित हुआ है। तो इसके क्या कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं? फिरोज जी, आप अपना बात रखिए। देखिए, इस पर एक बहुत गहन विचार मंथन की आवश्यकता है और जिस तरीके के निर्णय से ये लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, एकात्म की, तो ये 11:30 बजे रात तक शराब कौन बिकवा रहा है? आप बताइए, दूध नहीं मिलेगा आपको, कोई सांची पार्लर खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको शराब दुकान मिल जाएगी, आप ले लीजिए जाके 11:30 बजे रात में। तो ये, और पूरे भारतवर्ष में कहाँ 11:30 बजे रात तक शराब की दुकान कौन से स्टेट में खुली रहती है? तो पॉलिसी क्या है आप? और हमने तो कह दिया भाई उज्जैन से शुरू कर दो ना, बंद कर दीजिए आप। मुख्यमंत्री एक आदेश जारी कर दें, जो गारंटी है ठेकेदारों की वो गारंटी का पैसा दे दें, या कह दे कि 1 अप्रैल से शराबबंदी जो है उज्जैन में लागू कर दी जाए। और ये जो 13 करोड़ पर्यटकों का ये आंकड़ा दे रहे हैं श्रीमान, इनसे पूछिए तो ये 13 करोड़ पर्यटक का आंकड़ा लाए कहां से? तो ये कहां की बातें कर रहे हैं? एक एयरपोर्ट तो बना नहीं इनसे महाकाल मंदिर के उज्जैन में, और ये इतनी लंबी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने 3,65,000 करोड़ ये कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। एक इंडस्ट्री तो ला नहीं पाए, महाराष्ट्र की सारी गुजरात चली गई, लेकिन महाराष्ट्र जवाब दे देता हूं सत्येंद्र जी। देखिए मैं बता दूं, कांग्रेस को तो संतों के ऊपर कांग्रेस तो सनातन द्रोही है, कांग्रेस तो राम द्रोही है, कांग्रेस तो शक्ति द्रोही है, शक्ति से लड़ाई है कांग्रेस की शंकर जी से लड़ाई है। इनके विधायक देखिए, तो मैं नहीं, अब उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये साधु संतों, अरे भैया, वो महाकाल में जिसने घोटाला किया था उसको पकड़ लिया या नहीं पकड़ा? डीएमके महाकुंभ में 700 रुपए का मटका जिसने खरीदा था, हम जांच बिठा के गए थे, क्या हुआ उसका? और ये हरनाम सिंह राठौर क्या मगरमच्छ कहाँ से आए? इसमें लगभग सौरभ शर्मा के कौन मंत्रियों से संबंध थे, ये तो बताओ। किया है, माफिया के ऊपर हमने कार्रवाई की है। और माफिया जो है, सौरभ शर्मा है कहाँ? मिल नहीं पा रहा है धर्म विष्णु गुरु को कहीं। लगभग 2 दर्जन लोगों पे उल्टा लोग लगाया, चांदी निकल रहा। और ये जो है सनातन विरोधी, राम द्रोही, चंपत राय को पकड़ लिया, जिसने अयोध्या के राम मंदिर में जो है जमीनों के घोटाले किए, की गोद में बैठ जाती है, इनके मुंह में दही जम जाता है। हरनाम सिंह राठौर के घर में मगरमच्छ क्यों निकले? इसलिए शराब पी करके कौन लाया था? ये भाजपा के नेता है और किसी और पार्टी के नेता है? ये 700 रुपए के मटके का क्या हुआ कुंभ में? उनका क्या हुआ? डीएमके के लोग निलिप्त रहे, डीएमके में बैठ करके कांग्रेस है। धिक्कार है, लानत है ऐसी कांग्रेस। तो लगातार आपने तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के फैसला लिया जाना है, क्या उस तरीके से लिया जा सकता है? और शराबबंदी को लेकर के तमाम तरीके के जो निर्णय हैं और इस समय तमाम तरीके के बदलाव जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर के बवाल है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस ये सवाल कह रही है कि नर्मदा के किनारे तो पहले आप शराबबंदी कराइए जहां पर आपने शराबबंदी घोषित कर रखी है, लेकिन तमाम बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि रेवेन्यू कहां से आएगा, टैक्स कहां से आएगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा, और इसी के साथ साथ क्या आम लोगों की राय ली गई है, क्या आम जनता से पूछा गया है? ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार इस सवाल के आसपास घूम रहे हैं और इसके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।